जय बाबा बर्फानी जी। भूखे को अन्न और प्यासे को पानी जी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। काफ़ी टाइम से एक क्वेश्चन आ रहा था भक्तों का कि बाबा अमरनाथ जी की यात्रा में कौन कौन सी फैसिलिटी जो हैं वो फ्री मिलती हैं और कौन कौन सी फैसिलिटी हमें पेमेंट करके मिलती हैं, या कहीं पे हमें इस यात्रा में सब्सिडी वगैरह वगैरह मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैंने इसका पूरा डिटेल बना दिया है शॉर्ट में, और इसके पे मैं भी एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा और बाद में फिर आपको पूरी एक डिटेल वीडियो बना के इसमें बता दूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। जैसे स्टेप बाय स्टेप अमरनाथ जी यात्रा की शुरुआत होती है, वैसे ही मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चलता हूँ कि क्या क्या फैसिलिटी मिलती हैं। तो मैं आपको बता देता चाहता हूँ कि इसमें सब्सिडी तो कोई नहीं है। जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा में मिलती है, तो काफ़ी सारे भक्त पूछ रहे थे कि हमें कोई सब्सिडी मिलेगी इसमें यात्रा करने के बाद, या हमें कोई फ्री मिलेगा। तो कोई सब्सिडी नहीं है। इसमें रजिस्ट्रेशन होता है, वो भी 200 रुपये चार्ज होता है जिसका। उसमें भी कई सारी चीज़ें हैं रजिस्ट्रेशन में। आपका आप ऑनलाइन करा रहे हैं तो आपके अलग चार्ज हैं, 250 रुपये के आसपास हैं। बैंक में जाके करा रहे हैं तो 200 रुपये चार्ज हैं। और यही है रजिस्ट्रेशन अगर आप वहाँ जाके करा रहे हैं अपना ग्रुप रजिस्ट्रेशन, तो उसमें कुछ कोरियर चार्ज वगैरह लगते हैं। तो हम लोग करवाते हैं तो 280 के आसपास बैठता है। तीनों रूप में आपको ये देना ही पड़ेगा। हाँ, इसमें फ़र्क इतना है कि जब भी आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें 2 लाख रुपए का आपका कोई मिस हैपनिंग इंश्योरेंस होता है। भूले बाबा ना करें कि किसी को मिस हैपनिंग हो जाए, तो उसकी फैमिली को 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस होता है बस। वो भी कोई ऐसे आपको सब्सिडी नहीं मिलती है। इसके बाद करते हैं मेडिकल की बात। तो मेडिकल आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों में होता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपका 5 रुपये से लेकर 350 तक पूरा मेडिकल कंप्लीट हो जाता है। यही प्राइवेट हॉस्पिटल में देखने में आया है 750 रुपये मिनिमम रहता है, और 15,000 वो हॉस्पिटल के ऊपर है, 15,000 16,000 के अंदर होता है। इसमें भी कोई आपको फ्री नहीं है, ये भी आपको पेमेंट करा के ही करना है। तो ज़्यादातर अधिकतर भक्त गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिकल कराते हैं क्योंकि सस्ता पड़ता है। और रजिस्ट्रेशन का भी आपको मैंने बता दिया, आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी। बस उस पेमेंट के बदले में आपको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। इसके बाद बात करते हैं टिकट बुकिंग की। चाहे हम बाई रोड जाएँ, चाहे फ़्लाइट से जाएँ, ट्रेन से जाएँ, बस से जाएँ, बाइक से जाएँ, पैदल जाएँ, कैसे भी जाएँ, गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। आपको अपनी तरफ से खुद ही बुक करना पड़ेगा सब कुछ, और खुद ही जाना पड़ेगा। इसमें गवर्नमेंट की कोई सब्सिडी या कोई छूट कुछ भी नहीं मिलेगी आपको। अब बात करते हैं कि हम पहलगांव पहुंच के या बालटाल पहुंच के। दो ही ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम पहलगांव पहुंचेंगे या बालटाल पहुंचेंगे। तो वहां पहुंचने के बाद जो टेंट हैं, सारे टेंट पेड है। चाहे पहलगांव पहुंचे आप, चाहे बालटाल पहुंचे, चाहे शेषनाग पहुंचे, पूरी यात्रा में कहीं पे भी फ्री फैसिलिटी कोई नहीं है, ना धर्मशाला का है ऐसा कुछ। हाँ, बालटाल में जब आप उतरते हैं तो वहाँ पे गिरिराज स्वामी जी की धर्मशाला है नीचे उतरते ही, उसमें आपको फ्री में रहने को मिल सकता है। वो आपकी श्रद्धा है कि बाद में आप वहाँ पे कोई डोनेशन करना चाहें तो करें। एक बालटाल नीचे आने के बाद आपको फ्री धर्मशाला मिल सकती है। वो भी काफ़ी बुक रहती है क्योंकि आपको पता ही है यात्री काफ़ी रहते हैं, और सभी यात्री सोचते हैं कि ऐसी फैसिलिटी जाए जिसमें थोड़े पैसे कम लगें। तो लेकिन वहाँ पे थोड़ी वॉशरूम की दिक्कत है। धर्मशाला तो है वो, लेकिन अभी तो उनका प्लान था, मेरी गुरुजी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि वॉशरूम जल्दी बनाएंगे वहाँ पे। बाकी वहाँ पे धर्मशाला है, काफ़ी सबसे पुरानी धर्मशाला है। आपको बालटाल उतरते ही सामने ही आपको धर्मशाला मिल जाएगी। बाकी पूरी यात्रा में आपको पेमेंट देके ही टेंटों में रुकना है। आपको ये टेंटों की पेमेंट पहलगांव में 100 रुपये, चंदनवाड़ी में भक्त रुकते नहीं है क्योंकि वहाँ पे इतने टेंट हैं नहीं। शेषनाग में आपका 350 400 रुपये, ऐसे ही पंचतरनी में 350 400 रुपये, बाबा जी गुफा पे भी इतना ही है। 200 रुपये से लेकर 400 रुपये तक आपको टेंट मिलेंगे, आपको खुद ही पे करना पड़ेगा। हाँ, इसके अलावा बात करें तो अब यात्रा में जो सेवा समितियाँ भंडारे लगाती हैं वह सारे फ्री हैं। उसमें आपको जो भी लंगर प्रसाद मिलेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं देनी है। आपकी अपनी श्रद्धा है तो आप वहाँ पे कोई भी डोनेशन दे सकते हैं, बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, किसी भी भक्त के साथ कोई दिक्कत है, पैसे नहीं है, खो गए हैं, या कोई परेशानी है, या पैसों को लेके थोड़ी कमी है, तो वह भी भंडारों में बात करके रुक सकता है। भंडारे वाले बहुत ही सेवा भाव वाले और सेवा करने वाले होते हैं। तो आप भंडारे वालों को अपने बारे में बताएंगे कि थोड़ी पैसे दिक्कत हो, वो आपको अपने भंडारे में सुला सकते हैं। लेकिन वही कंडीशन रहती है, काफ़ी भक्त हो जाएंगे तो बेचारे वो भी नहीं सुला पाएंगे। तो जिसको वाकई भोले बाबा जी के आशीर्वाद से कोई कमी हो या कोई ऐसी दिक्कत हो, वही इन सेवाओं की सुविधा ले। जिसके पास भगवान ने सब कुछ दिया वो इस तरह की सेवाओं की सुविधा ना ले, ताकि वो सेवा किसी और को मिल पाए। ठीक है। इसके बाद जब पहलगांव से आप चंदनवाड़ी जाएंगे टैक्सी से, तो वो भी चार्जेबल है, उसमें भी आपको 150 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं हम आगे चलकर कि जो डंडी मिलती है वो भी चार्जेबल है वहाँ पे। वो भी आपको 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये की मिलेगी। अब बड़ी बात आती है वॉशरूम की, और जो नहाने के लिए बाथरूम बने होते हैं उनके लिए। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले कई सालों से, तो कई जगह पे शाइन बोर्ड के वॉशरूम हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उनको यूज़ करेंगे, आपको कोई कॉस्ट नहीं देनी। पर उसके बाहर
कोई भी वहाँ का लोकल बंदा रहता है जो आपके हाथ धुलाता है, आपको साबुन देता है, गर्म पानी देता है, तो उसके बदले में वो आपसे कभी 10 रुपये 5 रुपये चार्ज मांगता है। ये जहाँ पे शाइन बोर्ड के वॉशरूम है उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेंटेनेंस करने के, साफ़ सफाई के लिए वहाँ पे एक आदमी रहता है जो वहाँ पे वो गर्म पानी देगा। तो शाइन बोर्ड के वॉशरूम तो शाइन बोर्ड ने बना दिए हैं, पर गर्म पानी की सुविधा नहीं है, तो कोई भी वहाँ का लोकल बंदा आपको गर्म पानी देगा तो आपसे 5-10 रुपये चार्ज करेगा। लेकिन ऐसे ही अगर आप शेषनाग पहुँचेंगे तो वहाँ पर प्राइवेट वॉशरूम भी है, वहाँ पर आपको 10 रुपये देने ही पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने अपने वॉशरूम लगाए हुए हैं, तो वो आपको यूज़ करने। कई कई जगह बीच बीच में शाइन बोर्ड के हैं, लेकिन कंडीशन काफ़ी ख़राब रहती है क्योंकि साफ़ सफाई नहीं होती है उनकी, तो आप वो देख के मैनेज करके चलना पड़ता है। यात्रा में थोड़ी सी मतलब यात्रा में वॉशरूम की दिक्कत रहती है, तो कई जगह आपको फ्री मिलेंगे, कई बार जगह चार्जेबल मिलेंगे। ऐसे ही बाथरूम का भी है, कई जगह चार्जेबल मिलेंगे, कई जगह फ्री मिलेंगे। तो आपको मैंने बता दिया, पूरी यात्रा में जो फ्री वाली फैसिलिटी है सिर्फ वो भंडारों की है, आप ये मान के चलिए, और कहीं कहीं पे वॉशरूम की है। और शाइन बोर्ड की मेडिकल फैसिलिटी भी पूरी यात्रा में फ्री है। मेडिकल आपको पेड फैसिलिटी कहीं भी नहीं है पूरी यात्रा में, सारी फ्री ही है, क्योंकि पेड वाला कोई मेडिकल का ऐसा लगता नहीं है। सारे जितने भी कैंप होते हैं वो आर्मी के या शाइन बोर्ड के यही सब होते हैं जिनमें आपको सुविधाएं दी जाती हैं। तो आपकी मेडिकल फैसिलिटी फ्री है, भंडारों की फैसिलिटी फ्री है, और वॉशरूम की कहीं कहीं पे फैसिलिटी फ्री है। इसके अलावा सारी फैसिलिटी आपकी पेड है, चाहे वो टिकट हो, चाहे रजिस्ट्रेशन हो, चाहे आप मेडिकल कराएं वहाँ से, चाहे कुछ भी कराएं, चाहे आना जाना हो, इसमें अभी तक कोई सब्सिडी नहीं है। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से जल्दी कोई गवर्नमेंट इस पर अगर विचार करेगी और कोई सब्सिडी बनती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। तो अधिकतर सभी सवालों पे हमने वीडियो बना दी हैं, फिर भी आपको लगता है कोई सवाल ऐसा है जिसके ऊपर वीडियो नहीं बननी है और बननी चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी कोशिश रहेगी कि जल्दी उस पर हम वीडियो लेके आएँ। बाकी श्री अमरनाथ जी यात्रा की अभी 2022 की बात करूँ तो मैं, अभी आज 15 तारीख हो गई है, अभी तक डेट नहीं आई है, और जल्दी अगर आती हैं तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जो भी भक्त श्री अमरनाथ जी यात्रा पे जाना चाहते हैं वह हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे रखा है ग्रुप का, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9891999236। आप इस पर भी मैसेज करके डायरेक्ट हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि यात्रा का जो भी अपडेट आएगा आपको सारे अपडेट मिलते रहे और आपकी तैयारी अच्छे से हो, और भोले बाबा जी के दर्शन के लिए आप अच्छे से जाएँ। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।